बार एक गांव में जानकी नाम की एक बूढ़ी दादी रहती थी। भिक्षा मांगकर उसकी जीविका चलती थी। परिवार के नाम पर उसका अपना कोई नहीं था। वह जैसे तैसे अपना गुजारा कर रही थी। एक दिन जब बूढ़ी दादी भिक्षा मांग रही थी, तभी गांव के एक भले आदमी की नजर बूढ़ी दादी पर पड़ी। वह उस दादी के पास जाकर बोला, आप इस तरह भटक कर भिक्षा मांगकर अपना गुजारा करती हैं, आपको कष्ट नहीं होता दादी? कोई बात नहीं बेटा, यह तो जीवन है, इसे तो काटना ही पड़ेगा, चाहे कष्ट हो या ना हो। अगर ऐसी बात है दादी, तो मैं आपके इस कष्ट को थोड़ा कम कर सकता हूँ, अगर आप चाहें तो। दादी, मेरे पास 2 गायें हैं, अगर आप चाहें तो वह मुझसे आप ले लीजिए और उनका भरण पोषण करके अपना जीवन यापन कर सकती हैं। इससे आपको भटकने की जरूरत भी नहीं पड़ेगी और आपको कुछ पैसे कमाने का मौका भी मिल जाएगा। उस यजमान की बात सुनकर दादी खुश होकर बोली, बेटा, तुमने मेरे कष्ट ही दूर नहीं किए, बल्कि मुझे जीवन जीने का एक मौका भी दे दिया है। तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया बेटा, मेरा आशीर्वाद सदा तुम्हारे साथ है। दादी ने उन दोनों गायों का भरण पोषण खूब मन लगाकर किया और समय देखते देखते दोनों खूब मोटे ताजे हो गए। एक दिन गांव के ही एक आदमी का उन गायों को देखकर मन में लालच आ गया। उसने चोरी करके दोनों को भगा ले जाने का निश्चय कर लिया। क्यों ना मैं आज इस बुढ़िया के घर से इन गायों को चुराकर इन्हें बेच दूं? इन्हें बेचकर मैं खूब पैसे छापूंगा। इस निश्चय के साथ जब वह अपने घर से चला, तो रास्ते में उसे लंबे लंबे दांतों, लाल आंखों, सूखे बालों और उभरी हुई नाक वाला एक भयंकर आदमी मिला। तुम कौन हो? उस भयंकर आकृति वाले आदमी ने कहा, मैं एक ब्रह्म राक्षस हूं और तुम्हें मुझसे डरने की कोई जरूरत नहीं है। मैं तो बस पास वाले गांव में जो बुढ़िया रहती है उसके घर जा रहा हूं ताकि उसे खाकर मैं अपनी भूख मिटा सकूं। हम दोनों एक ही मार्ग के यात्री हैं, चलो साथ साथ चलें। इतना कहकर वह बुढ़िया के घर जाने की योजना बनाई और वहां से चल पड़े। शाम को दोनों छिपकर बुढ़िया के घर में घुस गए। बुढ़िया के शय्याशायी होने के बाद राक्षस जब उसे खाने के लिए आगे बढ़ने लगा, तो चोर ने कहा, मित्र, यह बात न्यायानुकूल नहीं है। पहले मैं बैलों की जोड़ी चुरा लूं, तब तू अपना काम करना। चोर की ये बात सुनकर वे बोला, कभी बैलों को चुराते हुए खटका हो गया और बुढ़िया जाग पड़ी तो अनर्थ हो जाएगा, मैं भूखा ही रह जाऊंगा। इसलिए पहले मुझे बुढ़िया को खा लेने दे, बाद में तुम चोरी कर लेना। अरे, अगर बुढ़िया की हत्या करते हुए यदि बुढ़िया बच गए और जाग कर उसने रखवाली शुरू कर दी, तो मैं चोरी नहीं कर सकूंगा। इसलिए पहले मुझे अपना काम कर लेने दे। दोनों में बहस चली रही थी कि तभी बुढ़िया की आंख खुल गई और वह अपने घर से बाहर आई। अचानक बुढ़िया को देखकर चोर बोला, बुढ़िया, यह राक्षस तेरी जान लेने लगा था, मैंने इसके हाथ से तेरी रक्षा कर दी। रुक, तुझे अभी बताती हूँ, ठहर जा। तू करेगा मेरी रक्षा बढ़ा या मेरी रक्षा करने? नहीं रे बुढ़िया, ऐसा नहीं है। ये चोर तेरे गायों को चुराने आया था, मैंने तुझे बचा लिया। ब्रह्म राक्षस और बुढ़िया की बात चली रही थी कि तभी वह चोर मौका देखकर वहां से भाग गया। तुम बहुत बड़ी गलती कर रहे हो। अरे दानव, तुझे देखकर मुझे तो यह लगता है कि तू रानी का कंघा ढूंढ रहा है। तुझे लगता है तुम मुझे डरा सकोगे? तुम मेरी इज्जत नहीं कर सकती। क्या तुम्हें मुझसे डर नहीं लगता? हाँ, और बहुत अच्छे से उड़ा रही हूँ। तुम जैसे डरावने दानव को क्या हम गंभीरता से लेंगे? तुम्हारी दाढ़ी तक उलझी हुई है। क्या तुम सच में एक दानव हो या बेजुबान बकरी? दानव को समझ में आया कि इस बुजुर्ग औरत को डराना तो मुश्किल है, बल्कि वह खुद मजाक का पात्र बन गया है। गुस्से में उसने दादी को धमकाया, अगर तू अब भी नहीं समझा तो हमें तुझे और हंसी में उड़ाना पड़ेगा। अब भाग जा, वरना तेरी दाढ़ी का मजाक और बढ़ जाएगा। दानव को इतना शर्मिंदगी महसूस हुआ
कि वह बिना कुछ बोले जंगल की गहरी गुफा में भाग गया और फिर कभी गांव में नहीं आया।